जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होगे, ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज जूम मीटिंग हुई 25/6/26 को अपने सूरज पैमाने की प्रेयर एंड फास्टिंग एंड प्रेयर वाली। ठीक है, तो वही मैं क्या सीखा, क्या समझा, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, रोमियो 12:2 से वचन लिया उन्होंने, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ऐसा करके। तो प्रीचिंग किया तो लगता है कि उन्होंने टॉपिकल स्टडी के हिसाब से कुछ उन्होंने वर्ड लिया शायद। तो वही तो मैं बताता हूँ मैं क्या समझा या क्या जाना। ठीक है, तो मैं जो मीटिंग में समझा वो ये समझा कि मतलब अभी हम अपन क्या करते हैं, या आपने क्या सोच लिया कि यार कल से ना मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कल से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और उसी दिन फिर दूसरे दिन पता और दूसरे या तीसरे दिन अपन डबल गुस्सा करते। तो ये कैसा गुस्सा आता ना, सही बोल। मतलब अपन बदलने की कोशिश तो करते पर बदल नहीं पाते, क्योंकि एक मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मतलब हमेशा मैं भी जब मतलब बदलने की कोशिश करते अपन कि नहीं यार कल से तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कल से मैं अच्छा रहूँगा, बहनों के साथ अच्छा रहूँगा, सबके साथ अच्छा रहूँगा, पर उसी दिन दूसरी या तीसरे दिन अपन डबल गुस्सा करते। तो ये कैसे? अपने को अंदर से बदलना पड़ेगा, अंदर से चेंज होना पड़ेगा। यही तो मैं समझा कि हम जब बदलने की कोशिश करते हैं तो मतलब आवाज़ आ रहा है मतलब हम अंदर से मतलब हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अंदर से जब नहीं बदल जाते ना, जब तक नहीं बदल जाते ना, तब तक हम वास्तव में भी बदल नहीं सकते। ये हमारा झूठा व्यवहार या झूठा कैरेक्टर होगा, झूठा एक कैरेक्टर होगा, और तब तक हम बदल भी नहीं सकते। तो वही है, तो हमारा अंदर से मन नया होना ज़रूरी है, तब हम बाहर से भी चेंज हो सकते हैं। और जब हमारा अंदर से मन नया हो जाएगा तो हम बाहर से बदल ही जाएंगे, हम वास्तव में चेंज ही हो जाएंगे। तो ये मैं समझा। तो फिर अपने को एकदम जैसे कल से मैं बदल जाऊंगा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, बट डायरेक्ट बदल जाएंगे जब हम अंदर से बदल जाएंगे। और तो ये तो प्रेमाने ने बताया, और मेरे को भी एक वचन याद है कि कौन सा वाला, हाँ, कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तो ये वाला, और तो वास्तव में हमको अंदर से अच्छा बनना पड़ेगा। हमारा मन नया होगा ना तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा, हम नए हो जाएंगे ऐसा करके। तो फिर प्रेमानी ने बताया कि फिर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि मन नया कैसे होगा ऐसा करके। फिर उन्होंने बताया कि मन कैसे नया होगा, तो हमको अगर बदलना है बाहर से, मन कैसा होगा अंदर से नया। तो फिर उन्होंने बताया मतलब मन कैसे नया होगा, तो वो वचन के द्वारा, वचन से, मतलब अत्यधिक वचन पढ़ना है, वचनों का मनन करना है, वचनों को रखना है, तो हम मतलब बदलते जाएंगे। हमारा एक जो मन है वो नया हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने बताया। उन्होंने फिर कुछ चीज़ें बताई, फिर आगे भी मैं लिखा हूँ कुछ कि वचनों का मनन करने से ऐसा ऐसा करके, मतलब सिंपल है। अपने को मन नया करना है तो वचन पढ़ना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, संगति में रहना है, और फिर संगति में रहना। फिर ऐसे लोगों को जो वास्तव में, यहाँ पे लिखा मैं, जो प्रभु को वास्तव में चाहते हैं वैसे लोगों या दासों को पढ़ने से, या उनको पढ़ना है, मतलब वैसे लोगों को मतलब उसमें नहीं लिखा जवानी की विलासिता से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ धर्म विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते वैसे लोगों की किताबें भी पढ़ना है। मतलब उन्होंने बताया कि कुछ दास लोगों की भी किताबें पढ़नी है जो वास्तव में उनका नाम मतलब अच्छे से लेते, या वास्तव में वो प्रभु को चाहते हैं, वैसे लोगों को वास्तव में चाहते हैं, हाँ वास्तव में चाहते हैं वैसे लोगों को हमको उनकी किताबें पढ़ना है।
फिर उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया था, जैसे साधु सुंदर सिंह, फिर ऐसे करके 2-3 जनों के भी नाम बताए। तो वैसे लोगों को पढ़ना चाहिए ऐसा करके। तो फिर हमारा मन जो है नया हो जाएगा और हम वास्तव में फिर अंदर से बदलेंगे, हम वास्तव में बदलेंगे, तो हम वास्तव में बदल जाएंगे। जब हम अंदर से बदल जाएंगे तो बाहर से ही बदल जाएंगे, हम वास्तव में बदल जाएंगे। हमारा एक दिखावा नहीं होगा, वास्तव में हम चेंज हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो सही है। फिर हमको फिर वचनों को पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, प्रभु के साथ संगति में रहना चाहिए, वैसे लोगों को पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए अपने को। और क्या। और फिर अपनी गवाही भी बताई उन्होंने, गवाही बताई उन्होंने अपनी गवाही बताई। गवाही कौन सी? उन्होंने बताया कि मतलब लॉकडाउन की बात है। क्या हुआ, लॉकडाउन था, तो फिर उनको मीटिंग करना था, एक साइड कहीं पे जाना था, बहुत सारे मतलब उनको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता, कहीं ना कहीं उनको जाना पड़ता। तो इसलिए फिर उन्होंने, तो अब लॉकडाउन तो चल रहा था, उनको चेकअप करना पड़ता, मुँह में डालना के सब चेक करना पड़ता है, इतना कहाँ चेक कराऊंगा, इसलिए उन्होंने फिर ऑनलाइन मीटिंग कर ली। ऑनलाइन तो उन्हें पता कितनी 1300 मीटिंग करी, 1300 उन्होंने 1300 मीटिंग मैंने करी, 1300 मीटिंग करी। और फिर बाद में 1300 मीटिंग करने के बाद में पता है उनमें मतलब वो तो कुछ मतलब अलग ही यार, मतलब बाइबल जब भी पढ़ते बोले तभी ये वाला यहाँ के लिए बताएंगे, ये वाला यहाँ इस जगह के लिए बताएंगे, और ये वाला यहाँ के लिए बताएंगे, ये वाला यहाँ के लिए बताएंगे, ऐसा करके मतलब प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए कि ये वाली चीज़ यहाँ बताएंगे, ये वाली चीज़ यहाँ बताएंगे, ऐसे करके पढ़ रहे हो बच्चे। तो फिर प्रभु ने उनको डांटा। फिर उन्होंने तो एक दो हफ्ते तक सब अपना साइड में रख के अलग हो गए, बोले प्रभु के साथ समय बिताया, प्रार्थना करी, ऐसा करके वो बता रहे थे। पर वो अब वैसे नहीं है। अब अरे आवाज़ कोई बात नहीं, पर अब वो वैसे नहीं है। अब तो वो पहले खुद खाते, बोले पहले खुद अपने आप को लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरों को कुछ देते हैं। और वो सुबह उठते हैं, बोले वो सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं और अपनी 3 बाइबल निकालते हैं। बोले अभी 3 बाइबल मुझे तो नहीं पता है कौन कौन सी, 2 बाइबल मुझे समझ में आ रही है। एक तो वो बाइबल स्टडी के लिए होगा, फिर दूसरा टॉपिकल बाइबल स्टडी होगा, बाइबल स्टडी, फिर एक नॉर्मली होगा प्रीचिंग के लिए, ऐसा कुछ प्रीचिंग के लिए या नॉर्मल पढ़ने के लिए होगा। हाँ, प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग जो टॉपिक नहीं उठाते वही प्रीचिंग के लिए, और एक जो बाइबल स्टडी वही होगा। तो इस तरीके से कभी तो सुबह उठते, प्रार्थना करते, 3 बाइबल निकालते और फिर बाद में वो पढ़ते। तो ऐसा बोल रहे थे। और वो खुद खाते, खुद अपने आप को लेते पहले खुद, फिर बाकी दूसरे के लिए भी। फिर वो कुछ समझा रहे थे कि नहीं, वास्तव में हमको जो है पहले खुद हम अपने आप को खाना चाहिए, हम पहले हम खुद खाओ, फिर उसके बाद में दूसरों को भी, पहले हमको खुद खाना है, फिर उसके बाद में दूसरों को भी खिलाना है, ऐसा करके वो बता रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसा वो बता रहे थे कि हमको पहले खुद खाना चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरों को खिलाना चाहिए, फिर प्रभु को पहले रखना है, ऐसा करके वो बोल रहे थे कि अगर हो सके तो तुम 2 बाइबल रखो, एक तो अपने लिए, प्रभु अपने लिए, और फिर मिनिस्ट्री के लिए। कितना मिनिस्ट्री, सबसे ऊपर मिनिस्ट्री को नहीं रखना, पहले अपने को, पहले प्रभु को, पहले प्रभु के साथ समय बिताना, या हाँ अपने लिए, फिर बाद में कोड वर्ड, फिर आर्टिकल, फिर दूसरों को बताना, सब बाद में, पहले अपने लिए, ऐसा करके बता रहे थे। फिर मैंने भी कुछ चीज़ को देखा, मैंने भी कुछ चीज़ों को मतलब मुझे भी समझ में आया। जैसे अपन खाना बनाते ना, है ना, तो खाना यार अभी अपन दाल रोटी खा रहे हैं,
और दूसरों को हम चिकन विकन ये सब बना के खिला रहे, तो भाई क्यों? तो अपन दूसरों को चिकन विकन बना के खा रहे और हम ऐसे ही है तो हम सूख नहीं जाएंगे, कमज़ोर नहीं हो जाएंगे? तो वही वही पहले अपने को खाना है, फिर उसके बाद में दूसरों को देना है, बांटना है। पहले अपन तो प्रभु के साथ पहले अपन खाओ, हाँ अपने लिए, फिर मिनिस्ट्री के लिए सब बाद में। ऐसा करके वो कुछ समझा रहे थे, हाँ बता रहे थे ऐसा करके। तो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, तो पढ़ लेना बाद में जो भी है। ये यहाँ पे मैं लिखा, पहले प्रभु को रखे, बाद में सेवा, आर्टिकल, कोडवर्ड, दूसरों को बताना, सब बाद में, पहले अपने लिए। ऐसा करके तो ये सारी चीज़ें मैं सीखा, जाना और समझा। तो फिर मैं सोचा कि आपको बता दूँ कि क्या सीखा मैंने, क्या जाना, ऐसा करके। तो ठीक है फिर, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 11 मिनट का हो गया, बट जो भी है इस वीडियो को देखकर हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और प्रभु की बड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, प्रभु आपको आशीषित करें। जय मसीह।